कोविड-19 के बहरान की वजह से जो मुआशी मुश्किलात पैदा हुई, उससे बच्चों की तालीम का सिलसिला रुक गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालीमी इदारे खुलने के बावजूद वापस स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन 4 करोड़ है। इस वक्त लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं आसमा फरहाद। माहिर तालीम है और उनका इदारा गुज़िश्ता 3 साल से पसमानदा तबके के बच्चों को स्कूल भेजने में अहम किरदार अदा कर रहा है। आसमा, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में शरअ तालीम पहले ही ज़्यादातर हमसाया ममालिक से कम है। कोविड की वजह से मज़ीद कितना बोझ पड़ेगा इस पर, और ऐसा क्या है जो हुकूमत नहीं कर रही? देखिए जी, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और पाकिस्तान रिमेन्स द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलिटरेट एंड अनस्किल्ड मैसेज। और जब मैं ये बात कर रही हूँ तो मेरा सर शर्म से झुके जा रहा है कि पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा इलिटरेट और अनस्किल्ड बच्चे हम प्रोड्यूस करें। अब जो कंट्री का, जिस मुल्क का पहले ही ये हाल था कोविड में, जब 1 साल के लिए इतने सालों से हमारे सॉरी इतने महीनों से स्कूल ही बंद है। तो आप सोचिए लिटरेसी रेट हमारा कितनी बुरी तरह से मुतासिर हुआ होगा। इस साल का लिटरेसी जो हमारा टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया और ये हमारे लिए मज़ीद जो है ये मुश्किल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। और अब हालत ये है कि हुकूमत की जितनी भी काविशें थी, एनजीओ की जितनी भी काविशें थी, स्मॉल स्केल ये जो मशरूम स्कूल्स हैं, उसमें जितनी एनरोलमेंट थी वो वापस नहीं आ रही। उसकी 2 वजह बहुत मेन है। एक वजह जो है वो अनसर्टेनिटी है। अभी अगर स्कूल खुले हैं हुकूमत के तो लोग इसको सोच रहे हैं कि शायद ये मज़ीद नहीं खुलेंगे, 2-3 महीने और बंद रहेंगे, तो पेरेंट्स विलिंग ही नहीं है अपने बच्चों को वापस स्कूल में भेजने के लिए। जी। दूसरा ये है कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बुरी तरह से मुतासिर हुई है कि जो लो बजट प्राइवेट स्कूल्स में भी अपने बच्चे भेजते थे, जिस बंदे के पास अब रोज़गार नहीं है, उसको खाने के मसले हैं, उसकी जो बेसिक ज़रूरियात है वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो बच्चों की एजुकेशन जो होती है, वो उसके लिए बहुत आगे चली जाती है। उसको अचीव करना एक लग्ज़री बन जाती है। तो हम जैसे कि ऐसे बच्चों के साथ डील करते हैं जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे होते हैं। उनके पेरेंट्स के चैलेंजेस में जो ज़रा एलिटिस्ट क्लास है उससे डिफरेंट होता है। राइट। उनकी तो पेट की भूख ही खत्म हो जाए तो बहुत होता है। एक तो उन चीज लोगों को आसमा, आपने वापस लाने के लिए आपने फातिमा नूर की रिपोर्ट देखी अभी, ऐसे कितने बच्चे होंगे, स्टैटिस्टिक्स क्या हैं हमारे पास जो इन हालात से गुजर रहे हैं? जो आपके पास आदाद शुमार इसके हवाले से कुछ आपने मुरतब किए हैं? जी, आप ये देखिए कि जहाँ पे 60% पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, तो फातिमा नूर जैसी बच्ची तो हर गली मोहल्ले में है। और ये अच्छी है। मैं अब डीसी साहब के इस एफर्ट को मैं सराहती हूँ कि उन्होंने एक बच्ची को 1 लाख रुपए दे दिया, माली मदद कर दी, उस फैमिली की वरीज़ जो हैं, कुछ अरसे के लिए उन्होंने एड्रेस कर दिए। लेकिन करने वाला काम ये नहीं है। एजुकेशन जो है, वो हुकूमती लेवल पे बिल्कुल फ्री होनी चाहिए ताकि अगर फैमिलीज़ जो हैं वो अगर बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र भी रही हैं, तो बच्चे की जो एजुकेशन है वो और इसी तरह से जो उनके जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, आर्टिकल 25 ए में जी। मेंशन है, उस पे असल तौर पे काम होना चाहिए, अमली तौर पे उस पे काम होना चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया आसमा कोई फरहाद बच्चा आपका हमें ज्वाइन करने का और इस हवाले से हमसे बात करने का।